बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सब पर करम और फजल फरमाए और अपनी रहमतों के साए तले रखे। आपकी बहन आपको हेल्दी फूड्स किचन में वेलकम करती है। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी पकौड़ा। कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। जी, मेरे पास ये आधा किलो मैंने दही लिया था, तो इसको मैंने इसकी लस्सी बना ली है। तो अगर आपके पास दही खट्टा है तो आधा किलो काफ़ी है। अगर खट्टा दही नहीं है तो आप इससे ज़्यादा ले सकती हैं। ये 200 ग्राम के करीब बेसन है। इसके अलावा मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको मैंने काट लिया है। 1 टमाटर है, ये 5-6 सब्ज़ मिर्चें हैं और अदरक है। ये लहसुन है, इसको मैंने पीस के टुकड़ों में काट लिया है। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून ये धनिया पाउडर है, 1.5 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून ये रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 टीस्पून ही मैंने सॉल्ट का लिया है। और इसके अंदर और जो जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत ही आसान और इजी तरीके से ये कढ़ी पकौड़ा जो है वो बनने वाला है। तो चलिए शुरू करें। जी, 1/2 कप के करीब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालूँगी, क्योंकि इसमें जो कुकिंग ऑयल है वो दोबारा भी हम डालेंगे जब इसको हम एंड में इसका करी के ऊपर तड़का लगाएंगे। तो इसी वजह से अब हम थोड़ा कम ही घी डालेंगे। घी गर्म हो रहा है तो इसके अंदर जब घी गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर प्याज डालेंगे और साथ ही लहसुन के जो पीस मैंने किए हुए हैं वो भी साथ ही इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, और साथ ही इसके अंदर लहसुन डाल देंगे। इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे लाइट ब्राउन होते हुए। देखें, प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। ये मीडियम टू लो फ्लेम पे ही मैंने इसको ब्राउन किया है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये प्याज को हमने निकाल लेना है। इसमें प्याज और लहसुन था, ठीक है। इसको हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद मैं इसी के अंदर टमाटर और अदरक डाल दूंगी और इसको पानी डाल के, थोड़ा सा पानी डालूंगी, डाल के इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। इसी के अंदर मैं सब्ज़ी मिर्चें भी इसके अंदर डाल देती हूँ। ये देखें, सब्ज़ी मिर्चें और टमाटर, अदरक, हम तीनों इसके अंदर डाल के इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये देखें, ये थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड करने के बाद हम इसको मसाले डाल के, स्पाइसी डाल के हम इसको भून लेंगे। ये देखें जी, ये ब्लेंड हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब हम इसे इसके अंदर कुकिंग ऑयल के अंदर डाल देते हैं। ये देखें, इसको अच्छे से निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालते हैं। इसको अच्छे से साफ़ कर देना चाहिए। जो हमारी चीज़ें इसके अंदर रह गई हैं वो अच्छे से निकल जाएं। इससे चीज़ कोई भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। ये देखें जी, मैंने पानी थोड़ा सा डाल के अब इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसी के अंदर स्पाइसी डाल देंगे, मसाले डाल देंगे। धनिया पाउडर,
रेड चिली पाउडर, हल्दी, नमक हम जब इसके अंदर अभी नहीं डालेंगे, जब बेसन इसके अंदर ऐड करेंगे दही और लस्सी के साथ, फिर हम इसके अंदर उसी के साथ नमक जो है वो ऐड कर देंगे। अब ये गरम मसाला जो है ज़ीरा था वो ऐड कर देते हैं। जी सबसे पहले हमने क्या किया, प्याज और लहसुन को ब्राउन किया, करने के बाद उसको निकाल लिया। निकालने के बाद मैंने टमाटर, अदरक और सब्ज़ी मिर्चें जो हैं वो इसके अंदर डालनी है, ग्राइंड की हैं। ग्राइंड करने के बाद मैंने दोबारा कुकिंग ऑयल के अंदर डाल दी हैं। अब मैं इसको मसाले को थोड़ा सा भूनूंगी। मसाला हमारा भून रहा है, तब तक मैं बेसन और लस्सी जो है उसको हम मिक्स कर लेते। ये जो लस्सी थी ये मैं इसके अंदर जाग के अंदर डाल रही हूँ, डाल दी। और बेसन जो है वो भी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी और हम इसको दोबारा से चला लेते हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। 5 से 6 मिनट लगे हैं मुझे ये मसाले भूनते हुए। ये देखें अच्छे से ये भून चुके हैं। अब मैं इसके अंदर जो लस्सी और बेसन को मैंने ब्लेंड किया था इसके अंदर डाल रही हूँ और इस चम्मच जो है वो साथ साथ हिलाते रहना है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर तकरीबन 2.5 से 3 लीटर मैं इसके अंदर पानी का डालूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। और जो थोड़ी सी ये मैंने लस्सी बचाई थी वो भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर डाल दूँ। तकरीबन आधा किलो ये था मेरे पास दही था और थोड़ी सी लस्सी मैंने बटर निकाल के खुद घर में बनाई थी वो मैंने डाल दी है। और दही जो था वो खट्टा होना चाहिए। अगर दही खट्टा नहीं है तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इसके अंदर मैंने चिली डाली है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डाल सकते हैं। अब इस स्टेज पे आके मैंने इसके अंदर नमक डाल देना है। इसके अंदर नमक जो है, सॉल्ट जो है वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोई कम इस्तेमाल करता है, कोई ज़्यादा करता है। अब हमने इसका चम्मच जो है वो हिलाते रहना है क्योंकि इसके लम्स ना बनने, गुठलियाँ बन जाती हैं जब चम्मच नहीं हिलाएंगे। जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगी तब हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। तकरीबन 1.5 घंटा से ज़्यादा ही लगेगा इसको पकते हुए। इसकी फ्लेम जो है हाई नहीं करनी, ठीक है। प्याज थे जो मैंने इसलिए उन दोनों को टमाटर को ग्राइंड किया है कि किसी मेरे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जिनको प्याज इसके अंदर घूमता फिरता अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए मैंने प्याज, लहसुन और मिर्चों, सब्ज़ मिर्चों को मैंने चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है। देखें जी कढ़ी जो है वो हमारी बन रही है। अब हम जब तक ये कढ़ी बनेगी तो हम पकौड़े जो है वो पकौड़े बना लेते हैं। पकौड़ों के लिए मैंने ये एक मीडियम साइज़ का प्याज को चॉप कर लिया है, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, ½ टीस्पून से कम हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ये रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक, और ये पालक, मेथी, फ्रेश मेथी है ये, और ये आलू मैंने ये देखे इसे छोटे छोटे इसके पीस जो है वो मैंने कर लिए हैं। अब हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये भी चीज़ें कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, ठीक है। इसका कोई इशू नहीं है कि कितनी कितनी चीज़ें आपने डालनी है।
नमक चला गया इसके अंदर, हल्दी। अब इसको हम दही के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। दही से मिक्स करने से बहुत ही अच्छे पकौड़े निकलते हैं। इन सबको मिक्स करेंगे। और क्योंकि मैंने अभी पकौड़े निकाल लेने, इसलिए अभी मैं इसको बेसन डाल के मिक्स कर लेती हूँ। इससे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। देखिए जी, बेसन जो है हमारा मिक्स हो चुका है। ये देखिए, अब हम इसके पकौड़े निकाल लेते हैं। हम पकौड़े निकाल लेते हैं। इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। मैं अब इसके अंदर छोटे छोटे पकौड़े डालूंगी। कढ़ी के अंदर हमेशा छोटे ही पकौड़े डाले जाते हैं, बड़े पकौड़े नहीं डाले जाते। आप चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हाथ के साथ इसे डाल रही हूँ। अब हम पकौड़े जो है वो पक चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। जब कढ़ी पक जाएगी तब हम इसके अंदर 3 से 4 मिनट पहले इसको पकौड़ों को कढ़ी के अंदर डाल देंगे, ताकि पकौड़े जो हैं वो नरम हो जाएं। अभी हम इसको मैदा से रख देते हैं। इस स्टेज पे आके हम इसके अंदर पकौड़े डाल देंगे। ये देखिए, अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा आप डाल देना। अब इसको मैं ढाँप के 3 से 4 मिनट के लिए रख दूँगी। एक सॉस पैन ले लिया है। अब इसके अंदर पकौड़ों वाला ऑयल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर ज़ीरा डालूँगी। ये हल्का सा इसको कड़कड़ाएंगे और साथ ही सूखी हुई मिर्चें हम डालेंगे और तेज़ पा के 2 से 3 पीस जो है वो इसके डालेंगे। अब हम इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे। ये देखें, अब हम इसको और साथ ही इसके अंदर मैं ये सब्ज़ी मिर्चें भी डालूँगी। इसको ज़्यादा नहीं हमने करना, हल्का सा इसको हमने करना है। ज़्यादा करने से ये जल जाएगा। ये बस पकने वाला है। तो फिर हम इसको कढ़ी के अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी। अब हम इन चीज़ों को कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। इसको इसके अंदर डालते हैं। ये देखिए, साथ ही इसके अंदर मैं मेथी डालूंगी। खुशकी हुई मेथी है ये, सूखी हुई। इसके अंदर मेथी डालेंगे। इसकी बहुत ही अच्छी कढ़ी के अंदर इसकी खुशबू आती है। सूखी हुई मेथी डालेंगे। ये देखिए, और थोड़ा सा धनिया डालेंगे। ये कलरफुल सी जो हमारी कढ़ी है वो रेडी होने को है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अभी मैं इसको ढक के 4 से 5 मिनट के लिए इसको रख दूँगी।
बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे रखूँगी। देखिए जी मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।